रामनवमी के इस परम पवित्र अवसर पर आप सभी का भव्य और दिव्य स्वागत है तथा भूरि भूरि अभिनंदन है। बड़ा ही दिव्य समय जब परमात्मा श्री राम इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुए। क्यों आना पड़ा भगवान को? संसार में जब जब अत्याचार बढ़ता है, अनीति बढ़ती है, संतों को सताया जाता है, गौओं को सताया जाता है, देवालयों को नष्ट किया जाता है, तब भगवान का अवतार इस संसार में होता है। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, सो जाने हु निसीचर सम प्राणी। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, साधु संतों का सम्मान नहीं करता, वो निशाचर कहलाने के योग्य ही है। जो दूसरे के द्रव्य का हरण करता है, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, वो व्यक्ति भी निशाचर कहलाने योग्य ही है। और जब इस प्रकार के अधम राक्षस राज्य करने लगे हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर अरबों खरबों लोग राज्य करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर अगर कोई पराया द्रोह करने वाला, कोई दुष्ट राजा मेरा शासन करता है, मेरा शासक बनता है, तो मुझे अपार कष्ट होता है। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई है। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि जैसे तुमको जिन परमात्मा ने बनाया है, उन्होंने मुझको भी बनाया है। तो ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि देवता ये सभी भगवान को पुकारना चाहते हैं। तो पुकारने के लिए ये मन में आया कि भगवान से मिलने हम कहाँ जाएं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम गोलोक धाम जाएं, साकेत धाम जाएं, अथवा वैकुंठ जाएं, कहाँ जाएं? तो भगवान शंकर ने इसका सुंदर उत्तर दिया है उस समय। और कितनी सुंदर बात कही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक हैं, सर्वत्र समभाव से व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर भगवान ना हो। तो हम सभी खड़े होकर के वहीं पर भगवान की स्तुति करने लगे कि हे जगदाधार, हे भगवान श्री राम, हमारे और समाज के जीवन में जो संकट आन पड़े हैं, उनको नष्ट करने के लिए आप आइए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला। दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान ने कहा कि हे देवताओं, हे ऋषियों, अब आप सभी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नरबेशा। आप लोग परेशान ना हो। जब जब इस पृथ्वी पर अनाचार बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार धारण करता हूं और करूंगा। भगवान वास्तव में मनुज नहीं हैं, वे तो मनुज का अवतार धारण करते हैं। आप प्रगट भय विधि न बनाए,
ये तो स्वयं प्रकट होते हैं भय प्रकट कृपाला। क्योंकि भगवान का जो विग्रह है वो हमारे आपकी तरह पंच भौतिक नहीं है। हमारा आपका शरीर कैसे बना है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और परमात्मा ने इन 5 तत्वों को स्वयं बनाया है। कहते हैं कि मैं अंशों के सहित अवतार धारण करके पृथ्वी को हल्का करूंगा। कहने का तात्पर्य कि मैं पृथ्वी से समस्त पाप ताप संताप को मिटा करके रहूंगा। अब भगवान ने बता ही दिया है कि मैं कहां अवतार लूंगा। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनके यहां मैं अवतार लूंगा। अवतार लेने के लिए भगवान कौशल्या और दशरथ जी के यहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ के जीवन में कोई संतान नहीं है। अन्यान्य पुराणों में कथा आती है कि राजा दशरथ इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है। हर व्यक्ति, हर गृहस्थ अपने जीवन में कोई न कोई संतान चाहता है। वृद्धावस्था हो गई, राजा के मन में ग्लानि रहती है, पर आज विशेष ग्लानि है। आज विशेष ग्लानि क्यों हुई? तो आचार्य गण कहते हैं कि महाराज दशरथ इंद्र के परम मित्र हैं। एक बार वे इंद्रलोक को गए, इंद्र ने उन्हें एक माला भेंट की। उस माला को उतार करके उन्होंने उसी सिंहासन पर रख दिया और इसके बाद में लौट करके अयोध्या जाने लगे। रास्ते में उनको स्मरण हो आया कि मैं अपनी माला वहीं पर छोड़ आया हूं। पहुंचे तो कुछ लोग उस आसन का शुद्धिकरण कर रहे थे। राजा दशरथ को महान आश्चर्य हुआ। राजा दशरथ ने पूछा कि भैया ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो सबने कहा कि हे महाराज, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए राजा दशरथ के मन में आज विशेष ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह तुरत गयऊ महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। गुरुदेव वशिष्ठ को अपनी विपत्ति सुनाते हैं तो गुरुदेव ने कहा कि यज्ञ तो मैं कराऊंगा, परंतु इस यज्ञ में आचार्य बनाऊंगा श्रृंगी ऋषि को। क्योंकि हर व्यक्ति हर कार्य में मर्मज्ञ नहीं होता, इसलिए हमको हर स्थान पर हर प्रकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जिस विषय वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान ना हो उसमें कटाक्ष करने से बचें। जिस वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान ना हो उसमें बहस करने से बचें और उस कार्य को ना करके विशेषज्ञ से करवाएं तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से सुंदर यज्ञ हुआ और यज्ञ पुरुष ने आकर के महाराज श्री दशरथ जी को हविष्य दिया और कहा कि आप रानियों में बराबर बराबर जब इसको बांट देंगे तो आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के वे अदृश्य हो गए हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंची जब जाना,
चले सकल सुर साजी विमाना, स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहु विधि लावही निज निज सेवा। भगवान का जन्म जो है 9वीं तिथि को हुआ है, चैत्र का महीना है, वसंत ऋतु है, और भगवान ने इस महीने में अवतार इस कारण भी धारण किया क्योंकि इस महीने में ना बहुत गर्मी होती है और ना बहुत ज्यादा ठंड। आज पर्यावरण के कारण वस्तु स्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, नहीं तो मीन मेषे वसंतः स्यात्, चैत्र और वैशाख मास वसंत ऋतु में होता है। तो भगवान ने मध्य दिवस अति शीत न घामा, सूर्य को सुशोभित करने के लिए भगवान ने मध्याह्न काल में, और किस मुहूर्त में आए हैं भगवान? अभिजित मुहूर्त, जो स्वयं भगवान का ही रूप है। उस समय शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही है। सारे संतों के मन में हर्ष है, देवता प्रसन्न हैं, ऋषिगण, पृथ्वी, जितना भी भूमंडल है सब प्रसन्नता दर्शा रहा है भगवान के आने को लेकर के। सारे असुर, नाग, मुनि, किन्नर, देव, यक्ष, गंधर्व जो भी भगवत प्रिय हैं वे सभी भगवान की आराधना कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भय भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माता कौशल्या भगवान की स्तुति कर रही हैं। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए हैं तो भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, एक तो वृद्धावस्था में हमारे पुत्र हुआ है और ऊपर से आप चतुर्भुज स्वरूप बना करके आए हैं। इस प्रकार के रूप को लेकर के अगर आप कहीं जाएंगे, मैं आपको साथ लेकर के जाऊंगी तो कौन आपको मेरा पुत्र समझेगा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावही, हरिपद पावही, ते न परही भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। विप्र, धेनु और संतों का हित करने के लिए भगवान ने मनुज अवतार धारण किया है और हमको आपको शिक्षा दी है। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान का जो ये विग्रह है ये अपने आप ही प्रकट होता है, इसलिए कहा गया कि आप प्रगट भय विधि ना बनाए, इसलिए इनका विग्रह सुंदर है और अलौकिक है। कैसा है? बोले नील सरोरुहु नील मणि, नील नील धरि श्याम, अंग अंग परवारहि,
कोटि कोटि सतकाम। मानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। भगवान के समान कोई अगर है तो भगवान ही है। इसलिए तो वरदान देते समय भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। इसलिए भगवान श्री हरि अवतार धारण करके संतों की रक्षा करते हैं और संसार का कल्याण करते हैं। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।